करनाल केंद्री पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर बरसे सीएम सैनी। दिग्विजय चौटाला का भाजपा पर हमला। सिरसा में सफाया तय बताया, कहा सिरसा में भाजपा की हार और इनेलो का कोई असर नहीं। हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो गोपाल कांडा ने की प्रेस वार्ता। इनेलो, बीएसपी और हलोपा का है मजबूत और अटूट गठबंधन। सोनीपत की पीएनडीटी टीम ने किया लिंग जांच सेंटर का भांडाफोड़। नांगलोई में अवैध सेंटर से 2 मशीनें और एमटीपी किट बरामद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। कैथल के पुंडरी की अनाज मंडी में जन आशीर्वाद रैली के दौरान उम्मीदवार सतपाल जांबा के समर्थन में सीएम नायब सैनी पहुंचे, जहां उन्होंने अनिल विज के सीएम बनने के दावे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि एक नेता के रूप में विज ऐसा कर सकते हैं। वहीं सीएम सैनी ने जयप्रकाश के विवादित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका डीएनए खराब है और वह देश को तोड़ने वाली ताकतों का समर्थन करते हैं। आज पुंडरी के लोगों का जो उत्साह, जो जोश मैंने आज सतपाल जांबा जी के समर्थन में देखा है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में देखा है। मुझे पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार हरियाणा में बन रही है और पुंडरी से सतपाल जांबा बहुत बड़े मार्जिन के साथ कमल का फूल खिला करके चंडीगढ़ आ रहे हैं। सीएम का दावा किया नहीं कर सकते हैं ना, नेता है कर सकता है, नेता है कर सकता है। आज विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है और राजनीतिक दल भी एक दूसरे पर बयानबाजी करके तंज कसते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज करनाल के इंद्री विधानसभा में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां पर वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बरसे। नायब सैनी ने कहा, मेरी घोषणाओं के बाद हुड्डा का पेट खराब हो गया है। हुड्डा ने कहा, मैं सिर्फ घोषणाएं कर रहा हूं। मैंने कहा, हुड्डा साहब मैं केवल घोषणा नहीं करता। उन्होंने कहा कि मैंने जो शब्द बोले हैं उसको धरातल पर उतरने का काम मेरी सरकार ने किया है। हुड्डा साहब, आपने 10 साल शासन किया, मेरा 56 दिन का शासन आप उससे तुलना कर लीजिए। मेरा 56 दिन का शासन आपके 10 दिन के शासनकाल के ऊपर भारी पड़ेगा। मैं घोषणाएं नहीं कर रहा हूं, मैंने जो शब्द बोला है उसको धरातल के ऊपर उतारने का काम मेरी सरकार ने किया है। आपने 10 साल शासन किया है, मेरा 56 दिन का शासन आप उससे तुलना कर लीजिए। मेरा 56 दिन का शासन आपके 10 साल के शासन के ऊपर भारी पड़ेगा। भ्रष्टाचार में लिप्त है, मुझे तो बड़ा दुख भी होता है। हुड्डा साहब हिसाब मांगने निकले हैं और हिसाब मांग रहे हैं। मुझे एक बात याद आती है, हुड्डा साहब के ऊपर जब ये हिसाब मांगने के लिए निकला, हुड्डा साहब ये तेरी कसक पूरी नहीं होगी। करनाल की श्रीकृष्ण गौशाला में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिवस के अवसर पर बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हवन कर उनकी लंबी उम्र की कामना की। बीजेपी के कई नेता इस अवसर पर मौजूद रहे। जिला प्रधान ब्रज गुप्ता, पूर्व में रेणुवाला गुप्ता समेत बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा नेताओं ने कहा, देश के प्रधानमंत्री इसी तरह देश के विकास के लिए काम करते रहे। आज करनाल में भी उनकी लंबी उम्र की कामना की गई। नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में करनाल में एक भव्य गौशाला के प्रांगण में एक भव्य आयोजन यज्ञ का आयोजन किया गया। दीर्घायु की कामना के लिए सभी कार्यकर्ताओं ने, समाज के लोगों ने, गौशाला के सभी पदाधिकारियों ने उनकी दीर्घायु की कामना के लिए एक हवन यज्ञ
किया गया है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जैसे वो देश के लिए, इस देश के मान बढ़ाने के लिए वो अपना कार्य कर रहे हैं, भगवान उनकी दीर्घायु करें, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, ऐसी सबकी मंगल कामना है। उस सर्वमान्य नेता का जन्म दिवस है जिसने विश्व में भारत की एक अलग पहचान बनाई है। जो हम राष्ट्र प्रथम की भावनाओं से बात करते हैं जब, तो एक ऐसे सामान्य कार्यकर्ता जो चाय बेचने से लेकर के देश के शीर्ष पद पर पहुंचे, करोड़ों लोगों की आस्था, करोड़ों लोगों का प्यार, करोड़ों लोगों का स्नेह उन नरेंद्र मोदी जी के साथ है और वही उनको शक्तिशाली बनाता है। भिवानी महेंद्रगढ़ से भाजपा सांसद धर्मवीर सिंह ने गारंटी दी कि उनके संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस हार की कगार पर है। उन्होंने जीत का दावा करते हुए कहा कि 9 में से 7 सीटें भाजपा जीतेगी। भाजपा हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाएगी और बाटड़ा विधानसभा में भी भाजपा की जीत होगी। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर गुटबाजी और भाईचारा बिगाड़ने का आरोप लगाया है। साथ ही सांसद जयप्रकाश और नैना चौटाला के बयानों की आलोचना की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में तीसरी बार बनी है, 2 बार हरियाणा में बन चुकी है, तीनों बार केंद्र में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। हरियाणा के अंदर विधानसभा देखोगे तो 2014 में इस 9 में से 6 सीट बीजेपी को मिली थी, 3 अलग पार्टियों को मिली थी। फिर 2000 विधानसभा का चुनाव आया 2019 में, तो हमें 5 सीट पर जीत मिली, 4 फिर अदर्ज को गई थी। इस बार मैं दावे से कह सकता हूं, हम 2014 और 2019 से ज्यादा विधानसभा की सीटें इस लोकसभा के अंदर लोगों के मुताबिक हम जीतने जा रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो सरकार किसकी बनेगी। कुरुक्षेत्र में दबंगों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब उनके आतंक से पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। दरअसल दबंगों ने सब इंस्पेक्टर पर ही हमला किया। आनन फानन में पुलिस कप्तान से लेकर तमाम माल अधिकारी सरकारी अस्पताल पहुंचे और घायल सब इंस्पेक्टर प्रिंस की हालत की जानकारी ली। गंभीर हालत को देखते हुए सब इंस्पेक्टर प्रिंस को कुरुक्षेत्र के एक निजी अस्पताल में रेफर किया गया है। ये सूचना मिली थी कि हमारे एक पीएसआई है जो कि कुछ अपराधियों की धरपकड़ में लगे हुए थे, जिस संबंध में एक ये घटना घटी कि जिसमें अपराधियों ने कुछ इनके ऊपर वार किया और कुछ नाइफ इंजरी हैं, जो है शार्प इंजरीज हैं, उसमें ये एडमिट हुए थे। तो अस्पताल में इनकी हालात जानने भी आए थे। साथ साथ हमने इस संबंध में तुरंत मुकदमा दर्ज करके और अपराधियों की धरपकड़ हमने शुरू कर दी है और हम जल्दी ही इसमें इन्वॉल्व सभी अपराधी जो हैं। देखिए ये अभी मतलब प्रिलिमिनरी स्टेज है, अभी विक्टिम जो है प्रॉपरली स्टेटमेंट नहीं दे पा रहा है। सो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो भी जितने भी नंबर ऑफ एक्यूज थे उन सभी को पकड़ा जाएगा। सिरसा की राजनीति में एक नया मोड़ आया है। भाजपा उम्मीदवार रोहतास जांगड़ा ने अपना नामांकन वापस ले लिया है, जिसके बाद जजपा नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने भाजपा पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि सिरसा में भाजपा का सफाया निश्चित है और भाजपा की सरकार बनने का कोई संकेत नहीं है। चौटाला ने आगे आरोप लगाया कि भाजपा ने सिरसा की सभी 5 सीटों पर कमजोर उम्मीदवार उतारे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा में भाजपा इनेलो के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन ना तो इनेलो को कुछ हासिल होगा और न ही भाजपा को। और माहौल बदलते जा रहा है, ये उन्हीं की कृपा है। 6-6 घंटे लोग आप देख रहे हो कैसे इंतजार कर रहे हैं। मैं 6 घंटे लेट हूं जिस गांव में मैं और आप खड़े, ये दर्शा रहा है लोगों का प्यार। मैं माफी चाहूंगा लेट होने के लिए, और लोगों के जो मुझे पलकों पर बिठाया है मैं उनका ऋणी हूं, ताउम्र ऋणी रहूंगा और डबाड़ी की सेवा करूंगा। जब तक जीऊंगा डबाड़ी से नहीं जाऊंगा। इस तरह का बदलाव दिग्विजय चौटाला कर रहे हैं। बदलाव दिग्विजय नहीं कर रहा, बदलाव तो जनता कर रही है। दिग्विजय तो सिर्फ एक नाम है, माध्यम है। ये क्रांति है एजुकेशन की, ये स्पोर्ट्स की क्रांति है, ये क्षेत्र को जो है ना पानी देने की, जो इरिगेशन वाटर को लाने की क्रांति है। ये क्रांति है नए खाल बने किसानों की, लोगों को घर मिले, जो मूलभूत जरूरियात है, मन की बात है लोगों की, उस पर कैसे काम किया जाए, ये काम की क्रांति धाम तक। हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो गोपाल कांडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने इनेलो, बीएसपी और
हलोपा के मजबूत गठबंधन की बात की। कांडा ने कहा कि इस गठबंधन से विरोधी दल घबराए हुए हैं और अफवाहें फैला रहे हैं। वहीं कांडा ने कांग्रेस की दलित विरोधी सोच की आलोचना की और राहुल गांधी के आरक्षण विरोधी बयान पर प्रतिक्रिया दी। कहा कि जल्द ही सिरसा के लिए संकल्प पत्र जारी होगा, जिसमें युवाओं, किसानों और समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो कोई कुछ भी बोले, तरह तरह की बातें उड़ाते रहते हैं लोग, उसमें आना नहीं है किसी को भी किसी बात में। ये एक बहुत मजबूत और अटूट गठबंधन है, क्योंकि मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है, सबको पता है, आप लोगों को अभय सिंह जी के साथ में। पर आज जब हम आपस में इन पार्टियों के रूप में मिले हैं तो ये बहुत लंबा चलेगा और सिरसा का विकास होगा। और आप ये मौका जरूर दें इस गठबंधन को, और फिर आप सिरसा का, शहर के गाँव का, इस सिरसा डिस्ट्रिक्ट के विकास को देख लेना। 5 साल में जो मैंने कहा है उसमें कोई फर्क नहीं होगा। तो कोई कुछ। खबर सोनीपत से, जहां की पीएनडीटी टीम को बड़ी सफलता मिली है। पीएनडीटी की टीम ने दिल्ली के नांगलोई इलाके में घर के अंदर चल रहे भ्रूण लिंग जांच का भांडाफोड़ किया। टीम ने अवैध तरीके से चल रहे सेंटर के अंदर से 2 मशीन और भारी मात्रा में एमटीपी किट बरामद की। टीम ने मौके से एक महिला और एक शख्स को भी पकड़ा है, जिनके पास से 39,500 रुपए बरामद किए हैं। तो इसके यहाँ से 2 पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीनें, 40,000 रुपये नकद, और एक इसने पूरा अपना एमटीपी का एक सेटअप बनाया हुआ था, जिसमें लेबर टेबल, सक्शन मशीनें, एमटीपी करने के सारे औजार, कार्बन कैनुलाज, सारे के सारे जो अल्ट्रासाउंड जेलीज हैं, एमटीपी किट्स, भारी मात्रा में एमटीपी किट्स इसकी हमें जगह से बरामद हुई है। और ये घर था, कोई ऐसी क्लिनिक भी नहीं थी, ना उस पर कुछ नाम था क्लिनिक का, ना कुछ था। अंदर से पूरा का सारा एमटीपी और अल्ट्रासाउंड का इसने एक तरीके से अपना एक अवैध सेंटर बनाया हुआ था। और इसका जब हमने काफ़ी रिकॉर्ड भी चेक करा, इसके लेन देन का इसने रजिस्टर में एंट्री करी हुई थी, तो पता चला ये काफ़ी समय से सक्रिय है इस कार्य में। और जो हमें सोर्सेज से पता चला है कि पहले भी शायद इसके यहाँ इस प्रकार का एक छापा मारा जा चुका है, जिसकी जो हमने पुलिस को हम और यहाँ के प्रशासन को जो है हम सूचना देंगे, और एक बार इस बारे में भी गहनता से एक बार जो है जो यहाँ का प्रशासन है वो इस बारे में जांच। कांग्रेस सांसद जयप्रकाश के विवादित बयान को लेकर कलायत हलके के 5 गांव ने उनका चुनावी बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। पंचायत की बैठक गांव सिरघा में हुई, जिसमें हरसोला, बड़सीकरी, फरीदाबाद, सेरथा और हरसोला खेड़ी शामिल थे। इन 5 गांव में ढुल गोत्र के करीब 22,000 वोटर्स हैं। पंचायत ने निर्णय लिया कि वह जयप्रकाश के लड़के को वोट नहीं देंगे और आजाद उम्मीदवार अनीता ढुल को बड़सीकरी से समर्थन दिया। इस निर्णय से जयप्रकाश के चुनावी अभियान को बड़ा झटका लगा है और पंचायत का यह कदम कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। देखिए, मुझे आश्वासन दिया गया है मेरे गांव की तरफ से कि आपको पूरा विश्वास दिलाया है कि अब आपका मान सम्मान बचाने के लिए हम आगे आएंगे। जो हमारा अपमान हुआ है वो मेरा गांव मुझे मान सम्मान दिलवाएगा। यानी आपको समर्थन दिया है? बिल्कुल दिया है। तो इसका मतलब ये है कि जयप्रकाश को वोट नहीं देंगे? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, मुझे क्या जरूरत पड़ी है मैं किसी का नाम लूं, लेकिन मेरा गांव राम, मेरी 36 बिरादरी मेरे आदरणीय मेरे साथ है। इसमें फैसला लिया गया कि हमने जयप्रकाश का बहिष्कार कर दिया और अनीता ढुल को समर्थन कर दिया। पूरी 36 जात ने कराया, कोई 1-2 ने नहीं, 5 गांव ने। करनाल के प्रेम नगर में करंट लगने से लाइनमैन की मौत हो गई। दरअसल क्षेत्र में बिजली चली जाने पर लाइनमैन लाइट ठीक करने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ा हुआ था। इसी दौरान अचानक लाइट आ जाने से लाइनमैन को करंट लग गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने आरोप लगाया है कि घटना के बाद अन्य कर्मचारी मौके से भाग गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुट गई है। इन्फॉर्मेशन मिले भाई एक्सपायर हो गया भाई, सिर्फ इतना पता लगा। कुछ बताया कैसे? कोई ना तो इनका कोई भी इंचार्ज है, ना कोई ऑफिसर है जो इसके साथ रहता है काम करने वाला, कोई लाइनमैन नहीं था इसके साथ।
कोई भी नहीं है। तो हादसा कैसे हुआ पता चला? हमें सर अभी पता नहीं लगा, पुलिस वाले कुछ हमें राह गौर नहीं दे रहे हैं। अगर पुलिस स्टेशन के एरिया में बिजली का करंट लगने से युवक की मौत हुई, बिजली विभाग में युवक काम करता था। अब शिकायत देने जब भी शिकायत दी जाएगी तभी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और पर्चा दर्ज कर जिनकी गलती होगी उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिजली ठीक कर रहा था? हाँ, बिजली विभाग से ही है, बिजली ठीक कर रहे, तभी करंट लगा? हाँ, तभी करंट लगा बताया जा रहा है। वो पोस्टमार्टम के लिए यही है, गाड़ी में रखा हुआ। तो परिवार वाले क्या मांग कर रहे हैं? परिवार वाले अभी कोई शिकायत ही नहीं दी हमें, मांग की तो कह रहे हैं बिजली विभाग को साथ आना चाहिए था, जो नहीं आए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन 1221 में से 190 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। जहां 5 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के लिए अब 1031 उम्मीदवार मैदान में हैं। आपको बता दें कि 1559 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा था, जिनमें से 1221 नामांकनों को सही पाया गया, जबकि 338 नामांकन रद्द कर दिए गए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक 13 सितंबर को नामांकन की जांच के बाद उम्मीदवारों ने नामांकन वापस ले लिया। रोहतक की बात करेंगे, जहां भाजपा को हांसी और झज्जर से बड़ा झटका लगा है। बीजेपी नेत्री गायत्री देवी और झज्जर से जिला अध्यक्ष विक्रम कादियान ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। दोनों नेताओं ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के निवास पर कांग्रेस ज्वाइन की। इस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की लहर है और इस बार बीजेपी की सरकार बनना मुश्किल है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह झूठ बेचते हैं और कोई भी काम नहीं गिनवा सकते। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबले की बात की और कहा कि दूसरी पार्टियां सिर्फ वोट काटने का काम करती हैं। कि कांग्रेस पार्टी में चौधरी ओम प्रकाश जो पूर्व विधायक हैं और पूर्व कांग्रेस के विधायक रहे, हमारे वरिष्ठ साथी हैं, वह उनके सपुत्र जो बीजेपी के उम्मीदवार भी थे पिछली बार बेरी से और बीजेपी अध्यक्ष भी रहे जिले के विक्रम जी, और हांसी से आई महिला कांग्रेस की जो इंचार्ज रही है हमारी गायत्री जी हैं, हाँ, प्रदेश महिला कांग्रेस के रहे हैं उपाध्यक्ष हो रहे हैं। ये आज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं। और इनके साथ बहुत सारे साथी हैं, विक्रम जी और ओम प्रकाश जी के साथ बहुत सारे ब्लॉक के चेयरमैन, सरपंच, ब्लॉक समिति मेंबर वगैरह बहुत सारे साथी, हजारों साथियों के साथ कांग्रेस में है। इसी प्रकार से गायत्री जी के साथ भी महिला की पूरी दल बल के साथ ये आए हैं। पुन्हाना विधानसभा सीट पर निर्दलीय विधायक रहीसा खान को लगातार तीसरी बार बैट बल्ला चुनाव चिन्ह मिला है। बल्ला उनका पसंदीदा और लकी चुनाव चिन्ह साबित हुआ है। पुन्हाना में अब तक 3 बार हुए चुनाव में 2 बार मोहम्मद इलियास विधायक बने और 1 बार रहीसा खान ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की। इस बार कांग्रेस ने मोहम्मद इलियास पर दांव खेला है, जबकि रहीसा खान एक बार फिर निर्दलीय चुनावी मैदान में है। रहीसा खान ने बैट बल्ले पर हैट्रिक लगाई है। उनका कहना है कि उनके समर्थकों को भी बल्ला चिन्ह पसंद है और इस बार भी उन्हें जीत की उम्मीद है। देखो, चुनाव चिन्ह हमें जो मिला है बल्ला का निशान है, लगातार तीसरी बार लगभग हमने तैयारी पूरी कर रखी है। सभी लोगों को इसके बारे में पता है, बल्ले का निशान है, ज्यादा कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी। तो निशान मिलने से लोगों में बड़ी खुशी है इस बात की कि अच्छा निशान हमें मिला, जिसको हम चाह रहे थे वही निशान हमें मिला। देखो, चुनाव चिन्ह हमें जो मिला। फतेहाबाद में सरेआम गुंडागर्दी देखने को मिल रही है। मंगलवार सुबह जीटी रोड पर हथियारबंद युवकों ने एक दुकानदार पर हमला बोल दिया। जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने दुकानदार पर लाठी डंडे से हमला किया। हमले में दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल घायल दुकानदार को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं पंचकुला विधानसभा की बात करें तो यहां के बरेली में आजाद उम्मीदवार गुरतेज सिंह भोला ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया और कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रमोहन बिश्नोई को समर्थन देने के साथ ही वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। इस मौके पर कई सरपंच और ग्रामीण भी अन्य पार्टियों को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। इस दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रमोहन बिश्नोई ने कहा कि चुनाव के दौरान उन्हें भारी जनसमर्थन मिल रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस में शामिल हुए नए सदस्यों को पार्टी में पूरा सम्मान मिलेगा और उनकी भागीदारी को सराहा जाएगा। 3 महीने के अंदर सारी सड़कें बना दें।
और आपने जैसा कि अभी कहा है कि 10 तारीख से आप नशे के, जो अगर आपकी सरकार आती है 10 तारीख से आप नशे पर बिल्कुल लगाम लगा देंगे, तो क्या पुलिस की मिलीभगत से, राजनेताओं की मिलीभगत से के बगैर नशा 72 घंटे के अंदर इसको खत्म कर देंगे जी। 3 महीने के अंदर सारी सड़कें बना देंगे। सोनीपत के बरौना से सड़क हादसे की घटना सामने आई है। हादसे में 2 बसों की टक्कर हो गई, जिसमें दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। मिलने पर एसडीएम श्वेता सुहाग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची और मरीजों के स्वास्थ्य का अपडेट लिया। हादसे की जांच कर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अराउंड 3:30 के अराउंड मेरे पास में जैसे एक पेशेंट आया और उसने कहा कि मतलब चोट लगी है, और वो बस का ड्राइवर था। उनके थ्रू मुझे पता चला कि 2 बसों का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मास कैजुअलिटी हुई है। हमने यहाँ से एम्बुलेंस भेजी और स्कूल बस के थ्रू भी आए हैं। मेरे पास में अराउंड 40 या 45 जो हैं लोग आए हैं जो इंजर्ड थे। उसमें कई लोग सीवियरली इंजर्ड थे, जिनकी फ्रैक्चर्स भी थे। उनको इमीडिएटली पीजीआई के लिए रेफर कर दिया गया है। सामने उनकी टक्कर हुई है, कई घायल हैं। क्या कुछ कहना चाहिए सर, क्या मामला? 2 प्राइवेट बसों का आपस में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें अभी तो पूरा फिगर बता नहीं सकते, लेकिन 40-45 के करीब बता रहे हैं इंजर्ड है, जिसमें कुछ 5-6 सीरियस है, जिनको हमने दूसरे हॉस्पिटलों में शिफ्ट करवा दिया एम्बुलेंस से, और डॉक्टरों से बात चल रही है। अच्छा ट्रीटमेंट करवा के और इनको ठीक करवाने का प्रयास करेंगे। और न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।